उम्मीद है इस कहानी का एपिसोड 1 और एपिसोड 2 आप लोगों ने देख लिया होगा, इसलिए आप एपिसोड 3 देखने आए हो। तो जैसा कि आखिरी एपिसोड में जब राजा उस घर से बाहर निकलता है तो उसके सैनिक गायब होते हैं। उसके आगे की कहानी शुरू करते हैं। शेषी जब उस कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है कि उसके 2 सैनिक वहां पर नहीं हैं। उसे काफ़ी आश्चर्य तो होता है और थोड़ा सा डर भी महसूस होता है, क्योंकि माहौल ही ऐसा था। चारों तरफ अंधेरी रात, ठंडी हवाएं और वो भूतिया एहसास किसी को भी डराने के लिए काफ़ी था। लेकिन फिर भी राजा अपना होश संभालता है और अपने बाकी 2 सैनिकों को बुलाता है और उनसे उसके बारे में पूछता है। उसके बाकी 2 सैनिक अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं, हो सकता है कि वो भूख की वजह से कहीं इधर उधर टहल रहे हों, कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे हों, या हो सकता है कि वो खड़े खड़े थक गए हों, इसलिए थोड़ा ठंडी हवा खाने इधर उधर निकल गए हों। थोड़े ही समय में वो वापस आ ही जाएंगे, आप चिंता ना करें महाराज। लेकिन शेषी को ये बात हजम नहीं हो रही थी। उसे कुछ तो गलत लग रहा था। शेषी उन्हें ढूंढने का फैसला करता है, लेकिन उसके 2 सैनिक उन्हें ढूंढने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये जगह इतनी सुरक्षित नहीं कि हम आसानी से कहीं भी चले जाएं। यह जगह काफ़ी खतरनाक है और अंधेरी रात, ठंडी हवा और चारों तरफ जहाँ खंडहर ही खंडहर हों, उस जगह पर कहीं भी निकल जाना सुरक्षित तो नहीं होगा महाराज। शेषी उनकी बात को समझता है। उसके मन में एक डर तो था कि वो आदमी कौन था जो उसके सपने में आया था, लेकिन अपनी इज्जत की वजह से सैनिकों को वो बात नहीं बताता और मन ही मन सोचता रहता है कि ये क्या था, आगे क्या होने वाला है, क्या ये उसकी आखिरी रात होने वाली है। शेषी अपने सैनिकों की बात मानते हुए उस घर में वापस चला जाता है और सोने लगता है, लेकिन इस बार नींद आने में उसे काफ़ी कठिनाई हो रही थी। तभी दरवाजे से खटखटाने की आवाज़ आने लगती है। इस बार ये सपना नहीं था, हकीकत थी। शेषी को पहले से ही मालूम था कि क्या होने वाला है, इसलिए उसका कलेजा ऐसे कांप रहा था जैसे धक 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 अभी फट जाएगा। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ा और उसने दरवाज़ा खोला। उसे दिखाई पड़ा कि उसके 2 सैनिक वापस आ गए थे और दरवाजे पर वही थे, लेकिन कुछ तो गलत था उनमें। उन दोनों का ही चेहरा काफ़ी अजीब लग रहा था, जो अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ रहा था सही से। शेषी उन्हें अंदर आने के लिए कहता है और थोड़ी सी रोशनी की व्यवस्था करने जाता है, क्योंकि उधर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। जैसे ही वो अंदर जाने की तरफ बढ़ता है, वो देखता है कि उसके 2 सैनिक तो मर चुके हैं। लेकिन वो मर कैसे गए? अभी तो वो शेषी के साथ जीवित थे। किसने मारा उन्हें? शेषी जैसे ही पलटता है, उसके 2 सैनिक उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं और बहुत ही अजीब तरीके से वो उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। डर की वजह से शेषी की हालत एकदम खराब ही होती जा रही थी और उन दोनों की हंसी ऐसी थी जैसे पाताल लोक से कोई आ गया हो। शेषी ने फिर भी हिम्मत करते हुए उनसे पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? उन लोगों ने हंसते हुए कहा, महाराज, आप हमें भूल कैसे सकते हैं? हम तो आपके खास रिश्तेदार लगते हैं। इतने सालों से आपका इंतजार किया महाराज, आज वो घड़ी आ गई है। अब हमें इतने सालों से जिसकी भूख थी वो मिलेगा। शेषी उनसे पूछता है, किस चीज की बात कर रहे हो तुम? मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। और क्या हो तुम? इस गांव में ना तो कुछ खाने के लिए है, ना ही कहीं पानी, और चारों तरफ शमशान घाट पड़ा हुआ है।
तुम जीवित कैसे हो? शेषी का जवाब देते हुए वो कहते हैं, किसने कहा हम जीवित हैं? ये सुनते ही शेषी की आत्मा कांप उठती है। वो वहाँ से इतनी तेजी से भागता है और उस घर से निकलते ही वो उस गांव से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो रास्ता नहीं मिलता। वो पूरे गांव में भटक जाता है। खुद को बचाने के लिए वो एक झोपड़ी में जाकर छुप जाता है। तभी उसे वहाँ कुछ ऐसा दिखता है जो सुरक्षित तो बिल्कुल नहीं था। लगता है अंत आ गया।